अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से नेट एरिया निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो नेट एरिया होता क्या है? नेट एरिया वो एरिया होता है कि अगर हमारे पास प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर हमने रिवर्स जोन से हैं वो लगाने, उसके लिए हम जो सुराख करते हैं, सुराख करने के बाद जो एरिया बचता है उससे कहते हैं कि ये नेट एरिया है। ग्रोस एरिया उसका टोटल एरिया होता है, उसमें से जब हम नंबर ऑफ बोर्ड्स मींस के एन जोन से है वो नंबर ऑफ होल्स है, डी और उसके अलावा डी जोन से है उसका डायमीटर ऑफ द होल है प्लस 3 थिकनेस ऑफ द प्लेट है। जब इनको इसमें से माइनस करते हैं ग्रोस एरिया में से तो ये नेट एरिया आता है। ठीक है, इसकी पहली एग्जांपल है कि डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ अ 10 into 200 millimeter plate joined with 6 into 200 millimeter plates। मीन्स के एक प्लेट है जो कि दो प्लेटों के साथ जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद 2 लाइंस ऑफ द 20 मिलीमीटर रिवर्ट। दो लाइनें हैं रिवर्ट्स की जिसके जरिए ये दोनों प्लेटें, ये जो तीनों प्लेटें आपस में ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इनमें से इसका एरिया जो सा हमने लिया है वो एरिया कितना आया 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो नीचे वाली दो प्लेट्स हैं उनका एरिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2400 आ रहा है। हमने इन दोनों में से स्मॉलर लेना है। स्मॉलर हम क्यों ले रहे हैं? स्मॉलर हम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि जब भी कोई फेल होगी प्लेट, इन दोनों में से प्लेट वही फेल सबसे पहले होगी जिसका एरिया कम होगा, इसलिए हम इन दोनों में से स्मॉलर लेते हैं। ठीक है, द फेलियर प्लान इन वर्टिकल हैविंग द 2 होल, दो जोन की वो लाइंस हैं होल्स की, इसीलिए यहाँ पे जो एन आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ग्रोस एरिया 2000 है, माइनस एन जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बोल्ट्स है, नंबर ऑफ रोज ऑफ रिवर्ट्स वो 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डी जो है वो डायमीटर है, डायमीटर कितना है यहाँ पे 20 मिलीमीटर है। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया प्लस 3 थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी है 10 है। ठीक है, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2000 में से माइनस करेंगे तो ये नेट एरिया आ जाएगा 1540। ये थी फर्स्ट एग्जांपल जो कि एक सिंपल सी एग्जांपल्स थी। आगे जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स है हम उनको भी देखेंगे। उनको देखने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ आती है ये पिच ऑफ दी फास्टनर। पिच क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन दी टू। जैसे कि ये देखें दो होल्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा उसे कहते हैं कि ये पिच है। अगर इनके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस आएगा तो इसे कहते हैं कि ये गेज है। ठीक है, और स्टैगर क्या होता है? स्टैगर इनके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस होता है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा है वो एक ये बोल्ट और एक ये बोल्ट, इन दोनों के दरमियान में जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं कि स्टैगर है। ठीक है, पहले हमने पिच पढ़ा है वो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, स्टैगर भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिच जोन से है वो, अगर हम इस बोल्ट की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच कहलाएगा, लेकिन ये जो स्टैगर है वो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर चेंज है इनकी, और इनके दरम्यान में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जोन से है वो इसका स्टैगर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ये स्टैगर इस तरह आ रहा हो तो हम इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि ये शो किया हुआ है। ठीक है, स्टैगर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू गेज मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, चलिए आगे इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे फॉर्मूला है इसका टोटल नेट एरिया निकालने का। ठीक है, ये तो सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा, ए जी ग्रोस एरिया माइनस नंबर ऑफ द बोल्ट्स हैं इंटू डायमीटर प्लस 3 इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लस आगे ये स्टैगर का स्क्वायर सम ऑफ स्टैगर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू गेज इंटू टी आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम नेट एरिया ऑफ द प्लेट। हमें नेट एरिया ऑफ द प्लेट मालूम करना है। ठीक है, डायमीटर उसने बता दिया 20 मिलीमीटर है। ठीक है, अब ये उसने जो है ये डायग्राम शो की हुई है, तो हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पाथ यहाँ पे बन रहा है, पहला पाथ जो बनेगा हमारे पास वो पाथ बनेगा
ए डी का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पाथ बनेगा वो पार्ट बनेगा ए बी सी और ए बी डी के लिहाज से, ठीक है। पहले हम पार्ट ए बी को देखते हैं। पार्ट ए डी है, यहाँ पर देखें तो ग्रोस एरिया कैसे आएगा हमारे पास, ये उसने इसकी लेंथ दी हुई है 305, इसकी थिकनेस भी उसने दी हुई है 6 मिलीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ग्रोस एरिया आ जाएगा माइनस एन। अब एन यहाँ पे नंबर ऑफ दी बोल्ट्स जो उनसे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, 2 आ गए। नंबर ऑफ दी बोल्ट्स आ गए 2 इंटू डी यहाँ पे आ गया डायमीटर प्लस 3 इंटू थिकनेस जो उनसे है वो 6 है। तो इस तरह से इसका नेट एरिया आ जाएगा 54 मिलीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट जो पाथ हमारा बन रहा है वो ए बी सी बन रहा है और ए बी डी बन रहा है। पहले ए बी डी को देखते हैं। ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा, ग्रोस एरिया माइनस एन डी प्लस 3 इंटू थिकनेस के। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द लेयर्स कितनी है, 1 2 3 नंबर ऑफ बोल्ट्स की लेयर जो उनसी है। इसकी बात करें ए बी डी की तो 1 2 और 3 है। यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी वही डायमीटर प्लस 3, टी जो उनसा है वो थिकनेस आ जाएगी प्लस। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि एडिशनल फॉर्मूला यूज होता है कि जब इसके अंदर स्टैगर्ड गेज आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैगर हमने क्या पढ़ा था, स्टैगर हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन एडजेसेंट लेयर चेंज है लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, ये 54 है, ए से लेके बी तक 54, बी से लेके डी तक 54, मीन्स के दोनों 54 आ जाएंगे। यहाँ पे स्टैगर दोनों 54 का स्केल आ गया डिवाइड बाय 4। अब गेज हमने क्या पढ़ा था, गेज हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस था। अब ए से लेके बी तक वर्टिकल डिस्टेंस क्या, 65, पहले में 65 आ जाएगा। उसके बाद बी से लेके डी तक डिस्टेंस क्या है, 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस के साथ तो हमारे पास ये नेट एरिया आ जाएगा इस वाले पाथ का ए बी डी का। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है ए बी सी के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पे 3 नंबर ऑफ लेयर्स हैं, एन की जगह 3 आ जाएगा, एन की जगह 3 आ जाएगा। ये सारा का सारा सेम पार्ट वैसे का वैसे ही यहाँ पे जो सा है वो आएगा। चेंज यहाँ पे आएगा, चेंज यहाँ पे ये कैसे आएगा, हमारा यहाँ पे स्ट्रैगर क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, ए से लेके बी तक तो 54 वही आएगा, बी से लेके सी तक अब ये चेंज होगा, वो ये 48 आएगा। यहाँ पर देखें तो ये 48 आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस ये वही रहेंगे, ए से लेके बी तक 65, बी से लेके सी तक 100, 65 100। जब इनको आपस में सोल्व करेंगे तो ये नेट एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका जो है वो नेट एरिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसकी थर्ड एग्जांपल है नेट एरिया निकालने के लिए, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर थोड़ा सा एक कंसेप्ट है समझने वाली जो चीज़ है। ये कहना चाह रहा है डिटरमाइन द नेट एरिया ऑफ द एंगल सेक्शन है ये, ठीक है। और 18 मिलीमीटर डायमीटर के इसके अंदर फास्टनर है। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें तो इसने यहाँ पे गेज दिया हुआ है 64 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक उसने ये दिया हुआ गेज, ठीक है, और एक उसने जो सा है वो ये दिया हुआ, ठीक है। अब जब हम इसको सीधा करेंगे मीन्स के यहाँ पर है, ठीक है, इस प्लेट को हमने सीधा किया मीन्स के ये जो पोर्शन है इसका ये वाला पोर्शन हम इसको जो सा वो रोटेट किया है, इस जानिब को रोटेट करके हमने इसको जब सीधा किया है तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, मैं अगर जूम करूं, ये वाला जो पोर्शन है तब इसको हम इसको इधर को जब मूव करेंगे तो ये कंप्रेस होगा, क्योंकि ये जो इसने डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस 54 इस यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस है और ये जो 64 दिया हुआ है यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक है। जब हम इसको इसकी जानिब मूव करेंगे तो ये यहाँ पर कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने की वजह से इसका जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, ठीक है। जब इसका डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर देखें ये वाला 64 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ से लेके इस वाली लेयर तक का ये 64 आ गया,
ठीक है। अब ये वाला जो पाथ है ये वो पाथ है जहाँ से हमने इसको टर्न किया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक 57, यहाँ से लेके यहाँ तक 64, इन दोनों को ऐड किया। अब यहाँ पर जो पोर्शन कंप्रेस हुआ है, ठीक है, इसको मूव करने की वजह से यहाँ से जो पोर्शन कंप्रेस हुआ है वो थिकनेस के बराबर है इसकी। वो थिकनेस इसकी कितनी है, इसकी थिकनेस जो सी है वो 12.7 है, वो इसमें से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 108.3, ठीक है। बाकी इस बिल्कुल वैसे का वैसे ही ये सोल्व होगा जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। सिर्फ इसके अंदर जो चेंज था वो सिर्फ ये था कि जब हम इसको टर्न करते हैं तो इसका जो एरिया है वो कम होता है, ठीक है, तो कंप्रेस होने की वजह से। तो वो एरिया इसकी थिकनेस के बराबर होगा, जो कि जो इसकी थिकनेस जो उनसे वो माइनस करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ जो उनसी है वो आ जाएगी। बाकी वही है कि हमने इसका पाथ देखना है, ए सी पाथ होगा, ए बी सी पाथ होगा, ए बी डी पाथ होगा। हमने इन्हीं पाथ को जो सा है वो यूज़ करना है, तो हमारे पास इसका जो सा है वो नेट एरिया निकल आएगा। तो इस तरह से हम इसका नेट एरिया जो सा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।